आज हम तिल चौथ व्रत की कहानी कहते हैं। ये व्रत वहाँ कृष्णाबंदी चौथ तिल को किया जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता का तिल गुड़ का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान में तिल और गुड़ अवश्य रखा जाता है। तो आप तिल कुट्टा बना लीजिए और गुड़ रख लीजिए और कहानी सुनो। अब हम कहानी शुरू करते हैं। जय श्री गणेश जी महाराज, जय चौथ माता। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन भी दबा देना। और कहानी सुनने के बाद में अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, जय चौथ माता लिख देना। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसन की स्त्रियों को तिल चौथ माता का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होते हैं? औरतें बोली, ये चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, सुहाग, पुत्र आदि सब सुख का प्राप्त होता है। घर में सुख शांति व का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई पर वह उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन वह तिल चौथ माता की कृपा से और मेहरबानी से उनके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए और अपने अभी फेरों के वक्त में 3 फेरे ही हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा को अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहाँ पहुँचे और देखा कि ये तो वही जवाई राजा है जिसने हमारी बिटिया को अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी को पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जवाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी संबंध को जाकर सारा हाल सुनाया। तब वह तो दोनों संबंधों ने 1.25 मण का तिल कुट्टा गणपति
भगवान व चौथ माता को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वह वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वह वर वधू असल कुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली आई। हे चौथ माता, जैसा इस लड़के के साथ हुआ है वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। गणेश भगवान की तिल चौथ माता की जय हो। मेरे कहानी को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता।